नमस्कार। मुंबई से, जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं, राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मौसम जो है वो गर्म हो चुका है। यानी ठंड सर्दी की जो आहट होनी चाहिए, वहां गर्मी की आहट, गर्माहट है। और आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि दोनों ही राज्यों में चुनाव, उसमें भी सबसे बड़ी बात कि झारखंड में कल 13 तारीख को पहले फेज का मतदान, वो भी 43 सीटों के लिए हो चुका है। 66%, 66% से ज्यादा की पोलिंग हुई है वहां झारखंड में। और इधर 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में बहुत ही गर्म माहौल बना हुआ है, यानी गहमा गहमी का माहौल है। और ऐसे में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी टीम यानी डीवी लाइव की टीम इस वक्त मुंबई में है और ठीक पीछे आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। इसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं। और ठीक बगल में जो अभी हमारे कैमरामैन फारूक दिखा रहे हैं, ये बृहन मुंबई नगर पालिका है, यानी बीएमसी है। और यहां पर चुनाव होना था, 4 साल बीत गए, चुनाव अभी तक नहीं करवा पाई सरकार। तो एक बीएमसी और दूसरा पीछे जो पहले वीटी कहलाता था, वो अब सीएसएमटी है। और यहां पर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और यहीं से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी साइड रोड है और उसके दूसरे साइड बगल में आजाद मैदान है, जहां 1857 के गदर में यहां पर कई देश के परवानों ने अपनी आवाज बुलंद की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक ऐतिहासिक जगह, और इस ऐतिहासिक जगह से न्यूज पॉइंट लेकर हम आ रहे हैं। और इस न्यूज पॉइंट में बहुत कुछ है। हमारे तमाम साथियों से आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज दिन भर, और उसमें भी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो तो हम पहुंचा ही रहे हैं। और अब चूंकि कल हमने वादा किया था कि ग्राउंड जीरो से आप तक हम बहुत कुछ पहुंचाएंगे, तो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं और बहुत कुछ लेकर आपके सामने हैं। दूसरी तरफ उधर झारखंड में बहुत गहमा गहमी का आलम अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 20 तारीख को झारखंड में चुनाव खत्म होने जा रहा है और वहां आखिरी फेज है जिसमें 38 सीटों के लिए वहां पर चुनाव होना है। झारखंड पहले चलते हैं, फिर इधर महाराष्ट्र जहां से हम हैं, यहां की खूब बातें करेंगे। झारखंड में कल के बाद और कल की पोलिंग के बाद और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं और आज सीधा हमला बोल रहे थे। लगातार हमला बोलते हैं बीजेपी के ऊपर, आज भी सीधा हमला बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात की अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-4 दिन पहले की बात है, जब एक पूर्व अभिनेता हैं और अब बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, और नाम है बंगाली बाबू जिनको कहते हैं, और मिथुन चक्रवर्ती, उनकी पॉकेटमारी हो गई। और पॉकेटमारी यानी कि पॉकेट से पिक पॉकेट जिसको कहते हैं कि बटुआ लेके चले गया कोई, जब वो चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे थे। तो इस सब को लेते हुए आज हेमंत सोरेन ने जो कहा है बहुत दिलचस्प है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि चिड़ी मार है भाजपा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं लोकतंत्र चोर है भाजपा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं सांसद चोर है भाजपा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं विधायक चोर है भाजपा। पहले हेमंत सोरेन को सुनते हैं, यहां से चर्चा बढ़ाएंगे। और झारखंड से लेकर इधर महाराष्ट्र तक, देश की राजधानी उधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ इस अगले 1.5 घंटे तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन को सुनिए। इस चुनाव में ढेर सारा यहां चिड़ीमार लोग पूरा देश से आकर के घूम रहा है। और ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहां पर मंडरा रहा है। उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहां पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग, असम से लेकर के यूपी से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री, मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए।
तो सुन रहे थे आप यहाँ हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो है सीधा हमला बोल रहे थे, सीधा हमला बीजेपी के ऊपर। और क्यों ना बोलें, क्योंकि अब आत्मविश्वास से लबरेज है। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद 66% से ज्यादा की पोलिंग झारखंड में। और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी का गठबंधन, महागठबंधन कह लें या इंडिया गठबंधन कह लें, दूसरी तरफ एनडीए जिसमें आजसू भी है, इस बार बीजेपी भी है। और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ बैकफुट पर झारखंड में जो अभी तक खबरें आ रही हैं 43 सीटों पे के बाद पोलिंग के बाद नजर आ रही है। आगे क्या कुछ होता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इधर महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र में आज बहुत ज्यादा गहमा गहमी का आलम था। आलम यह था कि एक तरफ राहुल गांधी पहुंचे थे इसी महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब अपने अपने ढंग से इस चुनावी माहौल को गर्म करने की कोशिश करते रहे, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते रहे। राहुल गांधी सबसे पहले नांदेड़ पहुंचे और नांदेड़ में वो पहुंचकर बस स्टैंड पहुंचे, पब्लिक से मिले वहां पर, वहां की जनता से। बस स्टैंड नांदेड़ पहुंचकर जनता से मिलते हैं और उसके बाद वो जब चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर जो बातें रखते हैं बहुत दिलचस्प, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और वहां पर साफ साफ कहते हैं कि संविधान की बात लगातार हो रही है। और संविधान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने शायद संविधान पढ़ी ही नहीं है। वो संविधान पढ़े नहीं है तो संविधान के बारे में जानेंगे क्या। और इसीलिए उनको लाल जो किताब है या संविधान का जो पहला पेज, जो मुख्य पृष्ठ है, वो लाल देखकर वो अर्बन नक्सल कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। और संविधान के नाम पर लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो बातें कह रहे थे बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से संविधान के नाम पर भी ये चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा सुनिए राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है। तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरफ संविधान है जिसकी रक्षा की कसम खाता है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने संविधान पढ़ी ही नहीं तो संविधान के बारे में जानेंगे क्या। और लाल पीला नीला की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। तो एक तरफ संविधान की बात नांदेड़ में करते हुए तो दूसरी तरफ नंदुरबार में भी थे आज राहुल गांधी। और नंदुरबार में राहुल गांधी ने सीधे सीधे वहां से अदानी पर हमला बोला है। वहां से राहुल गांधी ने सीधा सीधा धारावी के मामले को भी उठाया। और ये सरकार जो अभी यहां पर है महाराष्ट्र में वो खरीदी हुई सरकार है, ये राहुल गांधी कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की इस बाइट को भी। और उसमें सबसे बड़ी बात की ये सरकार खरीदी हुई कह रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार, एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा। यह सच्चाई है।
तो सुन रहे थे आप यहाँ पर सीधा सीधा राहुल गांधी कह रहे हैं ये सरकार खरीदी हुई है और यहाँ से और जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर उनकी सरकार पर फिर अदानी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। संविधान पर हमला संविधान के मसले को लेकर संविधान को सामने लाते हुए और इस पर भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे इसी महाराष्ट्र में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही है एक्चुअली आप जानते हैं दोस्तों कि आज बाल दिवस भी है यानी चाचा नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर और 14 नवंबर को चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदनगर में जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण कही है। अहमदनगर में कह रहे हैं बता रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये आज की पीढ़ी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताते हुए ये बताया है कि कांग्रेस ने क्या कुछ दिया है और उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए क्या कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने इसी अहमदनगर में लिखी थी भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने इसी जगह इसी अहमदनगर में लिखी थी उसके जेल में लिखी थी और अंग्रेजों से लड़ते हुए और जेल जाते वक्त जेल गए जेल में रहे और इस किताब की रचना हुई इसका जिक्र कर रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। अहमदनगर के किले में 963 दिन के लिए 1942 से मार्च 1945 तक यहां जेल में रहे और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब यहां लिखी वो दुनिया में मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। और आप ना लिखते ना पढ़ते ना सोचते सिर्फ बकते हैं। नेहरू जी लिखे बकते रहते हैं, लोगों को कुछ नहीं बताते तो सच नहीं बताते हैं। इसीलिए 20 तारीख को है ना वोटिंग तुम्हारे हाथ में, वोट का पावर तुम्हारे पास है। ये पावर किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। क्या 75 साल पहले तुमको कोई पूछता था वोट दो? सब अमीर लोग वोट देते थे ब्रिटिश के जमाने में और वो छोटी मोटी सरकार अमीर लोगों की बनती थी। लेकिन आज महिला को भी वोटिंग का अधिकार है। लेकिन मनु ने कहता था स्त्रियों को वोट नहीं, स्त्रियों को कुछ नहीं देना चाहिए, वो स्त्री और शूद्र एक ही है बोलते थे, चाहे वो किसी जात के हो महिला। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा। अब महिलाओं का पैर पड़ते हैं, सब लोग जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, माताएं देखिए हमारे तरफ वोट दीजिए, देखिए हमारे तरफ वोट दीजिए। यहां नहीं, लाडली बहन क्या, लाडली बहन को 1500 रुपए दे रहे हैं। मैं ये वायदा करता हूं महा विकास आघाड़ी के तरफ से हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम 3000 रुपए महिलाओं को करेंगे। सुन रहे थे यहाँ पर सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर और देखिए बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं। नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं, संविधान का जिक्र कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र कर रहे हैं, साथ में मनुवाद का भी जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को जाति
जाति पाति से अलग रखकर और उनको समाज में क्या जगह दी गई मनुवाद की तरफ से, ये सब कुछ बता रहे हैं। मनुस्मृति में उसका जिक्र है, ये सारी बातें यहाँ करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक सीधा हमला और कह रहे हैं कि आप नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, आप 1,500 रुपए लाडकी बहिना योजना को में दे रहे हैं, लेकिन हम वादा करते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि हमारी सरकार बनते ही हम 3,000 रुपए महीना देंगे महिलाओं को। तो एक बड़ा वादा करते हुए यहाँ पर जो घोषणा पत्र में ऑलरेडी ये घोषणा एक गारंटी के रूप में इन लोगों ने जनता के बीच जारी की है। तो एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमदनगर में मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसी अहमदनगर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 944 दिन रहते हैं और रचना करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, और उस किताब में जो कुछ है इस भारत के बारे में वो सारी बातें, सारा जिक्र यहाँ पर कहीं न कहीं और ये सारी बातें बताते हुए यहाँ पर नजर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ औरंगाबाद, अब औरंगाबाद आप जानते हैं कि औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, और छत्रपति संभाजी नगर में आज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी पर हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये आघाड़ी वाले बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे, इसीलिए आघाड़ी पर यानी कांग्रेस पर, शिवसेना पर और यानी उद्धव ठाकरे पर और शरद पवार पर भरोसा मत कीजिए। तो ये भरोसा किस पर जनता करे, किस पर नहीं करे, ये सारी बातें यहाँ पर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड से लेकर यहाँ जब ग्राउंड जीरो पे हम हैं, मुंबई में हैं, ठीक हमारे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, वीटी कहा जाता था, और ठीक पीछे आप देख रहे हैं, और बगल में आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर दिखा पाए हमारे कैमरामैन, तो ये बृहन मुंबई है, ये बृहन मुंबई है, और नगर पालिका बृहन बीएमसी जिसको कहते हैं, बृहन मुंबई नगर पालिका, जहां पर अभी भी इंतजार है चुनाव का। 4 साल बीत चुके हैं। चलिए ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन इस चर्चा में सबसे बड़ी बात कि कैसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है विपक्ष ने सत्ता पक्ष को, नरेंद्र मोदी को,